हर घर में ईश वचन, सत्य वचन, जीवन वचन। हर घर में ईश वचन, हर घर में ईश वचन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 16 पद संख्या 29 से 33 तक। शिष्यों ने ईसा से कहा, देखिए अब आप दृष्टांतों में नहीं बल्कि स्पष्ट शब्दों में बोल रहे हैं। अब हम समझ गए हैं कि आप सब कुछ जानते हैं। प्रश्नों की कोई ज़रूरत ही नहीं रह गई है। इसलिए हम विश्वास करते हैं कि आप ईश्वर के यहाँ से आए हैं। ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, क्या तुम अब विश्वास करते हो? देखो वह घड़ी आ रही है, आ ही गई है, जब तुम सब तितर बितर हो जाओगे और अपना अपना रास्ता लेकर मुझे अकेला छोड़ दोगे। फिर भी मैं अकेला नहीं हूँ, क्योंकि मेरा पिता मेरे साथ है। मैंने तुम लोगों से यह सब इसलिए कहा है कि तुम मुझ में शांति प्राप्त कर सको। संसार में तुम्हें क्लेश सहना पड़ेगा, परंतु ढारस रखो, मैंने संसार पर विजय पाई है। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। प्यारे मित्रों, आज के सुसमाचार में यीशु अपने शिष्यों की बेवफाई के विषय में बातें करते हैं और उनके शिष्य अचानक उन पर विश्वास करने लगते हैं। इसलिए नहीं कि वे यीशु को प्रभु और मसीह के रूप में पाए, बल्कि प्रभु खुली किताब की तरह उनके हृदय को पढ़ सकते थे। शिष्यों का अपना निजी अनुभव नहीं, बल्कि ईश्वर और मानव हृदय के विषय में ज्ञान उन्हें यह मानने के लिए बाध्य करता है कि यीशु ईश्वर के पुत्र हैं। प्रभु यीशु एक ऐसे व्यक्ति थे जो हमेशा खुलकर सत्य के विषय में किसी से भी चर्चा किया करते थे। वे आज साफ शब्दों में कह देते हैं कि शिष्य उन पर विश्वास करते हैं, फिर भी अत्यंत कठिन समय में वे उन्हें त्याग देंगे। यह बात शिष्यों के लिए आश्चर्यजनक और दुखदायी है। प्रभु का बड़प्पन इसमें था कि वे अपने शिष्यों को उनकी कमजोरियों, असफलताओं और अविश्वसनीय होने के बावजूद भी प्यार करते थे। वे जानते थे कि सबसे अधिक ज़रूरत के समय भी वे उनका साथ छोड़ देंगे, फिर भी वे उन्हें प्यार करते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि वे ये सब जानते हुए भी उन पर भरोसा रखते हैं। हम मानव के लिए यह संभव है कि हम अपने दुश्मनों को क्षमा कर दें, लेकिन असंभव है
कि वह उस पर दोबारा भरोसा रखें। प्रभु यीशु जानते हैं कि उनके शिष्य कमजोरी के कारण उन्हें अस्वीकार करेंगे, परंतु अंत में वे विजयी होंगे। ईसा मसीह को छोड़कर संसार में और किसी व्यक्ति के जीवन में क्षमा और भरोसा का ऐसा समायोजन नहीं मिलता है। वे हमें उनके संदेश को अपने हृदय में ग्रहण करने और अपने दैनिक जीवन में उतारने की शिक्षा देते हैं। इस प्रकार हम भी वास्तविक रूप से कह सकेंगे कि प्रभु, अब हम जान गए कि आप जीवित ईश्वर के पुत्र हैं। आमीन। पुनर्जीवित अमर क्रिस्त की शांति सदा आपके साथ रहे। आमीन।